हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। तो बच्चों, 4 फरवरी को पहला ही पेपर कंप्यूटर साइंस का है। और बहुत से लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन 2 ईयर से कर रहे होंगे, बहुत से लोग 1 ईयर से भी कर रहे होंगे, कुछ लोग 7 to 8 मंथ से कर रहे होंगे, और सभी लोग जी जान से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हर कोई अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से अच्छा ही करता है। और कोई भी अपनी प्रिपरेशन खराब नहीं करना चाहता, तो उसको भी मालूम रहता है कि यार ये एग्जाम मेरा क्लियर होगा तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि कैपेसिटीज लोगों की अलग अलग हो। तो लास्ट मोमेंट आ चुका है, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। इस ड्यूरेशन में आपको बहुत ही ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। और इस सिचुएशन में आके जब लास्ट मोमेंट रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि देखो जो 3 आवर्स होता है ना, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उस 3 आवर्स के अंदर में हमारा माइंड जितना हैप्पी होके क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और उतनी अच्छी रैंक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिल्कुल मत सोचिए कि आपके टेस्ट सीरीज में क्या मार्क्स आ रहे थे, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, बिल्कुल ध्यान मत रखिए। हमारे पास ऐसे बच्चे थे, मैंने देखा है, जिनके मार्क्स 50 आ रहे थे लेकिन रैंक 145 लेके आए, अच्छे कॉलेज से किए, आज एडोबी में काम कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं लास्ट ईयर अभी मैंने बताया था, अभी 2022 में ही आपको बताऊं, एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है, ठीक है, मतलब हर फील्ड में लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आपको बताऊं सिचुएशन अभी, एक बंदे का मार्क्स गेट में 35 मार्क्स है, और रेलवे में जॉब का ऑफर आया ओबीसी कैटेगरी के अंदर में। इसका मतलब है कि यदि आपके मार्क्स कम है, तो ये मत सोच के चलिए कि आपका होगा नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। तो बिल्कुल पैनिक मत होइए। तो इस सीरीज के जो मार्क्स है ना, वो एक प्रिपरेशन, एक जजमेंट के लिए तो है, उसको नहीं बोलूंगा कि मैं जजमेंट नहीं है, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई नहीं है। तो इसलिए पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिए अपने लिए, ज्यादा ओवर थिंकिंग लास्ट मिनट मत करिए। कोई आपसे ये बोल रहा नहीं यार, ये टेस्ट तुमने लिया था, ये टेस्ट सीरीज तुमको देना चाहिए था, ये टफ टेस्ट सीरीज होता है। बच्चों, बिल्कुल इस सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, इस बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जिस टेस्ट सीरीज को आप बोल रहे हैं कि बहुत टफ होता है, वो आज या कल या 1 साल या 2 साल में लॉन्च हुई है। क्या पहले रैंक नहीं आते थे? पहले भी रैंक आते थे। आपको बताओ, हमारे पास कोमल राठौर थी, 16 रैंक था उसका गेट के अंदर में। उसने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लिया था, ठीक है। और उसने भी जो आप टॉप मोस्ट कोचिंग का बोलते हैं, वो भी उसने नहीं दिया था। आई गेट का दिया था, एक कोचिंग लिया था, उसका बेस क्लियर था, बकायदा उसने जाके हैप्पी माइंड से लिखा, और 77 मार्क्स आए, और 60 रैंक जनरेट कर दिया उसने। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ही मत सोचे कि सारी कोचिंग का हमने टेस्ट नहीं दिया है, मॉक टेस्ट नहीं दिया है, इसलिए मेरा रैंक नहीं आएगा। बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करिए, मैं बोलना चाहता हूँ। जो सिचुएशन है, जो प्रिपरेशन इतनी हो गई है, उसको आगे लेके बढ़ो, उसको रिवाइज करो। अभी इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखने की सिचुएशन टाइम है। धैर्य रखिए, आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, माइंड को थोड़ा सा अपने कंट्रोल करिए, प्रेशर में बिल्कुल मत आइए, और चीजों को मेमोराइज करिए। ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं, जितना भी अभी पढ़ चुके हैं, कॉपीज को रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, या टेस्ट सीरीज के स्क्रीन शॉट आपने रखे होंगे, उनको रिवाइज करिए। आप ये कोई नहीं जानता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वहां पे जाके आप इतना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। जिसको हम कभी कभी सोचते हैं ना कि यार ये बंदा का मार्क्स कम आ रहा है, शायद इतना अच्छा ना कर पाए, पता चलता है भाई वही टॉप कर गया। तो बहुत ही लोग छुपे रुस्तम रहते हैं, और वो 3 घंटे का जो टाइम होता है, बहुत ही अच्छा, मतलब बोल सकते हैं अपने आप को फुल यूटिलाइज कराना है, करना है। तो अपने आप को फुल यूटिलाइज आप तभी कर सकते हैं जब आप बिल्कुल हेल्दी माइंड से हैं। यदि हेल्दी माइंड से नहीं रहेंगे, तो फिर आपको अपना 100% जो आपको देना चाहिए था, जो आपको आता था, वो भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और मैं ये बता दूं, जिन बच्चों का मार्क्स अभी भी 20, 25, 30 आ रहा होगा, तो आगे और भी एग्जाम्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे बिट्स का होगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का होगा, मतलब उसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है अपने को। भी तो मेनली गेट पे फोकस करना है, 100% अपना हमको देना है। यदि आपके मार्क्स यहाँ पे कम है, तो वहां तो 100% आप अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे, क्योंकि उसमें टाइम भी रहता है, अभी टाइम है उसको एग्जाम को देने में। और जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, जिनकी प्रिपरेशन मतलब ये मान के चलिए जिनका मार्क्स 50 के अबव आ रहा है, वो लोग भी बिल्कुल मतलब हैप्पी मूड में रहे। ठीक है। और सभी लोग, मार्क्स कम है या ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, जिनका रैंक 1 डिजिट में रहता है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है और किसी का रैंक 2 डिजिट में आकर तो उनका नॉलेज कम रहता है। नॉलेज सबका सेम रहता है यार। बस वो 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने माइंड को उस 3 घंटे के अकॉर्डिंग क्या करना है, आप कन्वर्ट करना है। लेकिन प्रेशर में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा। ठीक है, हर बंदे को पॉजिटिव मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। और ये इस साल मैंने देखा है इतनी सारी पॉजिटिव लोगों को मिली है। ठीक, कम मार्क्स पे भी लोगों के पॉजिटिव मिली है। इसलिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। प्रीवियस का क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो आपको अच्छे क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज को रिवाइज कर लीजिए, मेमोराइज करिए आराम से बैठकर। अब ज्यादा टेस्ट देने का टाइम नहीं है, ज्यादा टेस्ट मत दीजिए आप। ये देना चाहते हैं, किसी को लगता है देना है तो दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो अब आपको रिवीजन में चले जाना चाहिए, चीजों को मेमोराइज करना चाहिए, फॉर्मूलेज जो आपने बनाए होंगे उनको एनालिसिस करना चाहिए, और हैप्पी माइंड से दीजिए। और जितना ज्यादा हैप्पी माइंड से आप देंगे, जितने स्माइल के साथ आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। बस आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में सोचिए कि हम उस एग्जाम में जाएंगे। कि ये मतलब ऐसा मान के चलो, जैसे बताऊं आपको कि जैसे शादी का मौका नहीं होता है, दूल्हा सज के जाता है, एकदम खुशी खुशी जाता है, खुद भी डांस करते हुए जाता है, उस माइंड से जाना पड़ेगा भाई। आप इस एग्जाम के दूल्हे हो ऐसा मान के चलो। ठीक है, या इस एग्जाम के आप मतलब एग्जाम को इसी तरह से, इसी हैप्पी माइंड से जाना पड़ेगा। तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज माइंड तो हमेशा आपको क्या कर लेगा, विचलित करेगा, मतलब इधर उधर लेके जाएगा, आपको हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। डिस्टर्ब नहीं होना यार, डिस्टर्ब क्यों होना, डिस्टर्ब क्यों होना। ठीक है, डिस्टर्ब होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि डिस्टर्ब होने से आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा तो डिस्टर्ब रहिए आप। ऐसा तो है नहीं कि डिस्टर्ब रहने से एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्यों डिस्टर्ब रहना। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई। एग्जाम में जाना है हैप्पी होके, डांस करते हुए देखे आना है। ठीक है, बिल्कुल हैप्पी रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और अभी से धीरे धीरे चीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका मतलब होता ना, एग्जाम जाने से पहले बॉक्स बनाते हैं अपना कि हमको पेन लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं गेट के, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आईडी प्रूफ रख लीजिए, से लास्ट मोमेंट पे आईडी प्रूफ खोजना ना पड़े, या जाते समय भूल गए। ऐसे बच्चे थे हमारे पास कि वो सेंटर पहुंच गया, आईडी प्रूफ भी लेके नहीं गया है। पैनिक सिचुएशन बन गई। आईडी प्रूफ दोबारा बेचारे लेके गए, कैसे कैसे करके बैठे। फिलहाल भगवान की कृपा से उनके 300 रैंक आ गई, अच्छी बात है। लेकिन उस सब पे अब फोकस करिए कि हमें एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले क्या चीजें लेके जाना है। तो ये बच्चों आप पे डिपेंड करता है इस एग्जाम को कितना हैप्पी होके आप दे सकते हैं। तो ये मान के चलिए, प्रिपरेशन कुछ भी हो, कितनी भी हो, बिल्कुल उसमें दिमाग मत लगाइए मार्क्स क्या आ रहे थे, कौन सा टेस्ट लेना था, कौन सा नहीं लेना था, उन सब पे बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। सिर्फ ये मान के चलिए इस एग्जाम में मैं जा रहा हूँ, और उसी तरह से सोचते हुए जाइए कि जिस तरह से लोगों की शादियां होती हैं और बहुत ही हैप्पी रहते हैं उस शादी के अंदर में। ठीक है, उसी माइंड से जाइए और उतने हैप्पी होके उस टेस्ट को लिखिए, और नॉर्मल सिचुएशन में लिखिए। ये मान के चलिए एक नॉर्मल एग्जाम है आपके लिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी बच्चों। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल पैनिक मत होइए। बाय बाय।